हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गोलू उर्फ नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह संविधान में नागरिकता के सबसे विवादित टॉपिक CAA NRC से संबंधित है। कंसेप्ट फुल आपको बिल्कुल आसान भाषा में लेकिन डिफरेंट बट कन्फ्यूजन क्लियर होगा। इस वीडियो के जरिए हर एक सवाल का जवाब हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि NRC का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि संविधान में जो भी मतलब लोग राष्ट्रीय मतलब नागरिक हैं वह सभी को मतलब यह क्या पहुंचाएगी। NRC में भारत के नागरिकों को यह आधिकारिक सूची प्रदान करेगी, इसमें केवल वही लोग होंगे जो कानूनी रूप से भारतीय नागरिक होंगे। बस इतना याद रखना है कि जो भारतीय नागरिक हैं वही NRC में मतलब हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता है। यह एक कानून है, याद रखना है। आगे देखिए, NRC की शुरुआत के बारे में बताया गया है कि यह 24 मार्च 1971 को हुआ। रात 12 बजे से पहले भारत में जितने लोग यह 24 मार्च 1971 से पहले आ चुके हैं वही भारत में रह सकते हैं। और यह किनके लिए था स्पेशल, तो स्पेशल बात करें तो यह BD बांग्लादेशियों के लिए था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में युद्ध हो रहा था 1971 में। कंडीशन बहुत ख़राब था। पाकिस्तान जो था वह बांग्लादेशियों को मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेशियों को कह रहा था कि तुम लोग बंगाली हो। तो वे बोलने लगे कि मैं बंगाली हूँ तो मुझे बांग्लादेश चाहिए, एक नया हमारा देश होना चाहिए। तो भारत ने सहयोग किया और वे बन गए। तो भारतीय में नागरिक जो भी हैं यानी भारत के नागरिक जो भी माने जाएंगे वे असम में रहेंगे। और असम ने केस किया, स्टूडेंट्स ने NRC बनाया गया उसी के लिए। सिटीजनशिप को पहचानने की प्रक्रिया होती है NRC अभी कहाँ लागू है, तो यह केवल असम में है, ना कि पूरे भारत में। बस इतना याद रखना है कि यह पूरे भारत में नहीं अपितु यह केवल असम में है। NRC में नाम न होने पर व्यक्ति इलीगल माइग्रेटेड माना जाएगा, यानी इलीगल माना जाएगा। वह इस देश में नहीं रह सकता नागरिक के रूप में। नागरिकता उसकी साबित करनी होगी, उसके लिए 40 प्लस डॉक्यूमेंट्स सरकार ने पेश करने को कहा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, गैस वगैरह का कनेक्शन, ये हर चीज़ में कोई एक चीज़ होना चाहिए तो वे साबित हो जाएंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों के पास वे सब चीज़ नहीं थी। अगल बगल में जो भी मतलब आपको हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है उसे इग्नोर करके यहाँ पे ध्यान लगाइए, क्योंकि यह जरूरी है, ना कि हल्ला गुल्ला। NRC कल एक्सक्लूड करता है, यानी यह एग्जाम के लिए ज़रूरी है। NRC को समझिए, एक्सक्लूड मतलब कि उनमें इंक्लूड करता है। ठीक है, एग्जाम हिट लाइन NRC नागरिकता तय करता है या देता नहीं है। ठीक है, तय करता है, देता नहीं है। यह तय करता है कि किन को रखना है किन को नहीं। तो यह किसे तय करता है, तो भारत के नागरिक को। अब CAA समझिए, CAA होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह किसके द्वारा लागू किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिए या प्रधानमंत्री मोदी, दोनों एक ही बात है। CAA क्या है, तो CAA नागरिकता देने वाला एक कानून है, जिसके तहत कुछ विशेष लोगों को विशेष शर्तों पर भारतीय नागरिकता देती है। जिसमें आइए हम समझाते हैं। यह 3 देशों को, जिसमें हमारा पाकिस्तान है यानी पाक इसे कर दीजिए, और दूसरा अफगानिस्तान है, और तीसरा यहाँ पे आपका हो गया बांग्लादेश। इनमें से किनको मिलेगा, आइए समझते हैं। किन किन मतलब धर्म के लोगों को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा, आइए हम लोग नीचे देखते हैं। तो CAA में देश को तो मैंने बता दिया, मतलब मुझे याद था। CAA में किन देशों को मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे नीचे देखिए, अब किन धर्मों को इसमें रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। देखिए, CAA में किन लोगों को फ़ायदा देता है, हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को, पारसी को और ईसाई को। लेकिन मुस्लिम को क्या नहीं देता है, इसमें नागरिकता नहीं देता है, क्योंकि मुस्लिम
ऑलरेडी मुस्लिम बहुत सारे देश हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब मुस्लिम कंट्री में आते हैं, तो उसमें ऑलरेडी वे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो वे भारत में नहीं रह सकते। CAA की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014, इससे पहले भारत आए हो तो रहो वरना जाओ। यह भी हो गया आपका मतलब कि पंजीकरण के तहत जो नागरिकता मिलती है 7 साल में, उसी प्रकार यह है। यह 2020 में लगभग चालू हुआ, तो 20 से पहले 14 6 वर्ष, अब 7वां वर्ष आने में कहाँ देरी था, 1 वर्ष, तो लगभग यह भी मतलब पंजीकरण की तरह ही था, लेकिन यह उन्हीं लोगों को देगा जो बांग्लादेशी होंगे या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी होंगे, लेकिन बाकी किसी को नहीं देगा। अब इसमें कमी क्या था, तो इसमें 20 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके थे। कहाँ से, तो बांग्लादेश से आ चुके थे। बांग्लादेश से आ चुके थे असम में आ चुके थे, और यह असम में लागू कर दिया गया ऊपर वाला जो कानून मैंने बताया NRC, वे लागू कर दिया गया NRC, और उसी के तहत 20 लाख लोगों को पुष्टि करना था कि हम इस डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट दिए और उनका हो गया फाइनल, लेकिन 20 लाख लोग उसमें से 7 लाख लोग मुस्लिम थे, और इन मुस्लिमों को क्या था, मुस्लिम को कि नहीं दिया जाएगा नागरिकता, और इसे NRC भी नहीं दे सकती है, भले ही वह 31 दिसंबर 2014 से पहले आई हो, लेकिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वे मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी है लेकिन वे लोग नहीं रहना चाहते, तो कोई बात नहीं। नागरिकता अवधि में राहत पहले 11 साल, फिर अब 5 साल, ठीक है, अब 5 साल हो गई है। CAA 5 साल का गारंटी देता है, लेकिन जब शुरू हुआ था ना तो 6 से 7 वर्ष इसका अवधि था, अब 5 साल बता दिया गया है, 11 साल से 5 साल। एग्जाम हेडलाइन याद रखना है, CAA नागरिकता देता है, तय नहीं करता, और तय कौन करता है, तो NRC तय करता है, नागरिकता नहीं देता। तो यही दोनों मिला करके आप देखिएगा ना तो मुस्लिम फेंका जाएगा बहरी। लेकिन आज के समय में है ना, तो आधार कार्ड फ्रॉड वगैरह बना करके किसी भी तरह नागरिकता मिले या ना मिले अपना काम चला रहे हैं लोग इधर उधर देश में रह के, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। CAA NRC का रियल कनेक्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि इसमें क्या डिफरेंस है। NRC नागरिकता की जांच करता है और नागरिकता प्रदान कौन करता है, CAA। सभी पर लागू होता है NRC, केवल 6 समुदाय पे CAA लागू होता है। आपको बता दिया गया, हिंदू, बौद्ध, जैनी इसमें शामिल है etc, और यह एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। इसमें मतलब कि कोई भी जांच अपना करा सकता है, नहीं है तो कौन जांच कराएगा यार, जो होंगे बाहरी देश वही ना, हम तो यहीं के जन्म में पले बड़े हैं, तो यहीं का हमें नागरिकता मिल गया है, ठीक है, 18 वर्षों में मिल गया। और प्रोटेक्शन इसमें होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब हुआ इसमें आपको मतलब सुरक्षा मिलता है, वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो एक भारत के नागरिक को मिलता है। समझो आसान भाषा में, NRC में नाम कट गया, अगर मान लीजिए सपोज कि NRC में नाम उनका कट गया, तो CAA के दायरे में हैं वे, ठीक है, तो उसे नागरिकता मिल सकती है, लेकिन मुस्लिम को नहीं। स्पेशल बता दे रहा हूँ, अगर CAA नहीं मतलब CAA में नहीं है तो समस्या हो सकती है, CAA में होना चाहिए। ऑनलाइन अगर बम बोले तो NRC फिल्टर करके CAA सेफ्टी नेट को थमा देता है। यह सब मतलब मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे बताया है ताकि आपको याद हो जाए और आप बॉल मचा सको। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या है, CAA पूरे भारत में लागू होता है, कानून बन चुका है और लागू हो गए। बस इतना ही था। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को कर देना है लाइक और दोस्तों में शेयर कर देना है। यदि कमेंट करना है तो कर दीजिए, और ना मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।